आदाब नाजरीन, फूकरनाग न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी मेज़बान अदीना मलिक और मैं शाकिर मातू। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में तैनात एक सीनियर लाइनमैन एसटी लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से लुकमा जल बन गया। ज़राए ने बताया कि मुलाजिम को बिजली का करंट लगने के बाद वो नीचे गिर गया और शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इस दौरान वहां मौजूद लोगों और उसके साथियों ने उसे SMHS अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त लाइनमैन मोहम्मद यूसुफ मीर वलद गुलाम मोहम्मद ज़की ने गांधरबल के बतौर हुई हैं। बारामूला नश्त पर भारी वोटिंग टर्नआउट को दफा 370 की मनसूखे का नतीजा करार देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को हकीकत से बाइद करार देते हुए जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को भारी वोटिंग का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। अवाम ने हौसले से अपने वोट का इस्तेमाल किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर भारी वोटिंग को दफा 370 के साथ जोड़ा जा रहा है तो फिर 1990 से पहले होने वाले इंतखाबात में इससे ज्यादा टर्नआउट कैसे मुमकिन हो पाता था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने जनूबी कश्मीर में भी बारामूला लोकसभा जैसे अच्छे वोटर टर्नआउट की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कम वोटिंग शरह से ना उम्मीदवार खुश होता है और ना ही लोगों को तसल्ली होती है। मौसूफ चेयरमैन ने इन बातों का इजहार मंगल को नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि शुमाली कश्मीर में वोटिंग की शरह 60 से 70% होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी कश्मीर में भी 70 से 80% पोलिंग रिकॉर्ड होगी। अंसदाद बदनवानी ब्यूरो ने सब्जी मंडी नौपुरा सोपोर में दुकानों के गैर कानूनी अलॉटमेंट के सिलसिले में साबिक डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर महकमा कश्मीर और साबिक एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सोपोर समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ACP तर्जुमान ने बताया कि एजेंसी की तरफ से मुश्तरका छापे के दौरान बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का पर्दाफाश हुआ, जिससे ये बात सामने आई कि दुकानों की अलॉटमेंट हकीकी दरख्वास्त दहंदगान को नज़रअंदाज करके मनमानी तौर पर की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इसके एहतियातियों पर मुल्क के 60 साल को बर्बाद करने और 3 से 4 नस्लों की जिंदगियों को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। मशरक़ी चंपारण में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके एहतियातियों ने मिलकर मुल्क के 60 साल बर्बाद कर दिए हैं और 3 से 4 नस्लों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया इत्तेहाद के पास मोदी को गाली देने के अलावा कोई और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने उन पर तंज किया और कहा कोई कह रहा है कि वो मोदी की कब्र खोदेंगे। मौके मौसमियात की मौसम खुशक रहने की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जात में एक बार फिर इजाफा दर्ज हुआ है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जमा के मुताबिक वादी में 28 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुशक रहने का इम्कान है। उन्हें कहा कि 28 मई तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं है। उनका कहना था कि सूबे जम्मू के मैदानी इलाकों में 22 मई तक गर्मी की लहर तेज तर हो सकती है। उनका कहना है कि सूबे जम्मू के पहाड़ी अजला में भी अगले चंद दिनों के दौरान मौसम खुशक और गर्म रह सकता है। दरियासना खुश्क मौसम के बीच वादी में पहलगाम को छोड़कर शबाना दर्जात में एक बार फिर इजाफा दर्ज हुआ है।